बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आज कौन सा हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का पढ़ेंगे? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या मतलब होता है? रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं भाई? हेलोजन, हेलोजन तो बेटा एलिमेंट है ना। पीरियोडिक टेबल देखा है? पीरियोडिक टेबल लकड़ी का होता है, शीशे का? शाबाश। पीरियोडिक टेबल किस चीज का बना होता है बेटा? पीरियोडिक टेबल ना तो लकड़ी का होता है ना शीशे का। पीरियोडिक टेबल तो एलिमेंट का बना होता है, उसमें फिर ग्रुप होते हैं ऊपर से नीचे की जाने। पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ग्रुप, एक ग्रुप होगा जिसके ऊपर लिखा होगा 7A, सबसे आखिर में 8 है और उससे पहले वाला 7A। तो 7A के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोजन। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आते हैं। तो बेटा आपके कोर्स में फ्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शन नहीं दी हुई है। वजह क्या है? फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं, धमाकेदार अंदाज से। इस वजह से उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो आपके कोर्स में नहीं दी हुई है। उसके बाद आयोडीन की रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं या होते ही नहीं हैं, इस वजह से वो भी नहीं दी हुई है। तो आपके कोर्स में जो रिएक्शन दी हुई हैं वो मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन के हैं। तो जनाब हम लोग अभी जो रिएक्शन करेंगे वो है क्लोरीन के साथ, यानी क्लोरीनेशन। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। पहले मैं आपके सामने यहाँ पर बेंजीन का क्लोरीनेशन रिएक्शन यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैकेनिज्म समझा दूंगा। तो जनाब ये हो गई बेंजीन, ये बेंजीन के पाई बॉन्ड प्लस ये हो गई क्लोरीन। आप लोगों ने पढ़ा है कि ये रिएक्शन होते हैं किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट की मौजूदगी में। यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो होता है FeCl3, फेरिक क्लोराइड, या इसको कहते हैं आयरन 3 क्लोराइड। आयरन लिखते हैं, आगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल रोमन में 3 लिख देते हैं और आगे क्लोराइड लिख देते हैं, आयरन 3 क्लोराइड। होता क्या है जनाब? होता ये है किसी एक कार्बन के साथ, ये कार्बन का क्या मतलब है? कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, वहां पर क्लोरीन जाकर ऐड हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन हटा और क्या चीज ऐड हो गई? क्लोरीन। प्लस ये जो H हटा है वो यहाँ पर 2 क्लोरीन थे, एक तो यहाँ लग गया, एक क्लोरीन के साथ जो H हटा है वो यहाँ पर उसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? HCl। ये जो प्रोडक्ट बना है इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब जनाब मैं समझा देता हूं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म। जी होश में है ना? समझने का प्रोग्राम है या नहीं है? इस क्लास से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को जनरल रिएक्शन और जनरल मैकेनिज्म समझाया था। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये क्लास पढ़ने से पहले उसकी वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जनाब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा बनेगा जनाब? ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये वाला, ये जो बेंजीन के साथ चीज अटैच होगी ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। और जल्दी जल्दी बताएं इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है? पहली क्लास में पढ़ चुके हैं ना, इससे पहले वाली क्लास में। इलेक्ट्रोफाइल
वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल को ई से ज़ाहिर किया था और ई के ऊपर क्या लगाया था, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन को कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करेगी, जिस पर प्लस चार्ज होगा। तो जनाब क्लोरीन पर होगा प्लस चार्ज, जब क्लोरीन पर प्लस चार्ज आ जाता है तो कहलाता है क्लोरीनियम आयन। तो देखते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से बना है। बेटा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है कि ये जो रिएजेंट होते हैं, क्या मतलब ये जो रिएक्टेंट होता है और कैटलिस्ट, इनके रिएक्शन से। तो मैं ये क्लोरीन Cl2 को इस तरह लिख रहा हूँ, Cl2 प्लस कौन सी चीज़, FeCl3। बेटा FeCl3 लीविस एसिड है, क्या है, लीविस एसिड। लीविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है क्या कहलाती है, लीविस एसिड कहलाती है। तो FeCl3 भी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों एक्सेप्ट कर लेता है, Fe डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की बात की थी, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप भी होते हैं, पीरियोडिक टेबल में पीरियड भी होते हैं। ऊपर से नीचे की जानिब जो कॉलम होते हैं ग्रुप कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पीरियड कहलाती हैं। उसके अलावा ब्लॉक भी होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो सेंटर में डी ब्लॉक होता है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए जगह खाली होती है। तो इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए जगह खाली है। इस वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, बेटा ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऐसे पेयर होते हैं जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे वो फ्री हैं। क्लोरीन में कहाँ लोन पेयर होते हैं, बेटा क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। एक यहाँ ये लोन पेयर हो गया, एक ये लोन पेयर हो गया और एक ये वाला लोन पेयर हो गया। 3 लोन पेयर होते हैं। इस क्लोरीन के पास भी होते हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक लोन पेयर चाहिए होता है। लिहाजा ये क्या करेगा, क्लोरीन के कोई एक लोन पेयर क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जनाब ये इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होंगे। ये वाले जो 3 पेयर हैं ये तो लोन पेयर, लेकिन ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के दरमियान। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। आपको पता है जब भी किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। हम कहते हैं उसका ऑक्टेट फिल हो गया है, और ऑक्टेट फिल होना स्टेबिलिटी की निशानी है। तो ये क्लोरीन स्टेबल है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये क्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो लोन पेयर है, इसको दे देगा तो क्या होगा, क्लोरीन तो खुद अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसके आखिर अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे दे तो पीछे कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 नहीं। स्टेबल होने के लिए क्या शर्त है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो ये जनाब अपना लोन पेयर उसको नहीं देगा। हाँ, एक शर्त पे उसको लोन पेयर देगा कि ये खुद भी इसके साथ साथ चला जाएगा। तो जनाब इसने तो अट्रैक्ट किया इस लोन पेयर को, लेकिन क्लोरीन की ये मजबूरी है कि ये अगर लोन पेयर देता है तो खुद अनस्टेबल हो जाता है। लिहाजा क्लोरीन अपने इन लोन पेयर के साथ इसकी तरफ चला जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना देगा। लेकिन क्लोरीन किस तरीके से जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेकर। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर खुद खींच लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये बनेगा जनाब FeCl। अब 3 क्लोरीन तो ये थे, एक ये भी आ गया Cl4, FeCl4। तो बेटा क्या बता सकते हैं कि ये Cl Fe के साथ कौन से बॉन्ड के जरिए अटैच हुआ है, बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम लोग डेटिव बॉन्ड कहते हैं, उसके जरिए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस वक्त बनता है, जब एक चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है और Fe इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जिस चीज़ में भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके गिर्द बेटा हम लोग लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ इसके गिर्द लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब बता सकते हैं पीछे कौन सी चीज़ रह गई, ये वाला Cl पीछे रह गया है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, एक इस Cl का एक इस Cl का। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना आया और एक इलेक्ट्रॉन ये फालतू आ गया। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये यहाँ पर आया तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज भी लेकर आया, तो इसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं नेगेटिव।
और चूंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसने इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया है इलेक्ट्रोफाइल, जिसे कहते हैं क्लोरीनियम आयन। जो कौन सी चीज है, इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनियम आयन बनाए। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये क्लोरीनियम आयन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। तो जनाब हम लोग करवाते हैं अटैक इसका। माशाल्लाह, एक तो जब भी क्लास में शुरू करता हूँ बेगम साहिबा बर्तन खटखटाना शुरू कर देती हैं। स्टूडेंट तो यही समझेंगे ना कि सर को घर में बर्तन भी धोने होते हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, घर में माशाल्लाह हमारी बहुत इज़्ज़त है। तो जनाब ये बन गई, क्या बन गई, बेंजीन। और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल इन पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये बेटा ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक कार्बन इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। तो देखें जनाब, ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, यहाँ पर पहले से कौन सी चीज़ लगी थी, हाइड्रोजन। अब ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये बेटा अब इस इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन 1 के दरमियान चले जाएंगे, जहाँ पर सी है। इस कार्बन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, 1। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे, पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहे थे, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए कार्बन 1 और क्लोरीन के दरमियान, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा, इससे पहले आप लोग को जब जनरल मैकेनिज्म समझाया था तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन शो करके आपको समझा दिए थे। अब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से दूर हो गए, इस कार्बन से दूर नहीं है, पहले इधर और यहाँ थे, अब यहाँ पर और यहाँ, यदि इस कार्बन से दूर नहीं है, इस कार्बन से दूर हुई हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा। अब इसे क्या कहेंगे, एरिनियम आयन, या इसे क्या कहेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, एक तो प्लस चार्ज आ गया, चार्ज आ जाने की वजह से चीज़ अनस्टेबल हो जाती है। दूसरा, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, सब कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है, sp2 से sp3 हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड थे, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। जब 3 पाई बॉन्ड थे वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम सर्कुलेट करता रहता था, बेंजीन स्टेबल होती। लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड के ख़त्म होने से पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की सर्कुलेशन भी ब्रेक हो गई है, या अनस्टेबल हो गया है। अच्छा, अब ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, क्या होगा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो अपनी जगह पर ही रहेगा। यहाँ पर ये H और यहाँ पर कौन सी चीज़, Cl। अच्छा, क्लोरीन का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया था, पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पर आया क्यों था, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया था। अब इसको इलेक्ट्रॉन दोबारा से मिल गए हैं यहाँ पर, तो इस वजह से चार्ज खत्म हो गया था। अब बेटा कौन सी कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हुई हैं, इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस कार्बन को जरा देखें, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, तो इसका चार्ज खत्म, इससे दूर हो गए इलेक्ट्रॉन। पहले इस कार्बन यहाँ पर, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, इससे दूर नहीं हुआ, इसमें पहले यहाँ था तो अब यहाँ आ गया, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया है, तो इस कार्बन पर अब प्लस चार्ज आ गया है। अब ये प्लस चार्ज क्या काम करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जनाब पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा।
यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। बेटा आप ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थे इस कार्बन और इस कार्बन के, अब यहाँ पर चले गए हैं, यहाँ पर, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बेटा ये एरो शो कर रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर इसमें और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसमें और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के कहलाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या ये एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहलाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। इनके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होता है जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट समझ नहीं आई तो वो पहला लेक्चर जिसमें मैंने जनरल मैकेनिज्म समझाया था उसको दोबारा देख लें, इंशाल्लाह ये भी समझ में आ जाएगा। बेटा ये तो चीज़ हो गई अनस्टेबल। अब ये आपने आपको कैसे स्टेबल कर दिया है, डीप्रोटीनेशन के जरिए। तो तीसरा स्टेप कौन सा है, डीप्रोटीनेशन। मैं इनमें से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। बेटा ये बॉन्ड अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। यहाँ पर कौन सी चीज़ है, H और Cl। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब ये काम क्या करेगा, काम ये करेगा कि ये प्लस चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को जो इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा जो बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ चला गया है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जनाब ये बॉन्ड अपनी जगह पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर कौन सी चीज़, Cl, और ये वाला बॉन्ड अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। जनाब अब ये चीज़ बन गई है स्टेबल, क्लोरोबेंजीन स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, प्लस चार्ज खत्म हो गया, कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, 3 पाई बॉन्ड बन गए जिन्होंने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गई, स्टेबल क्लोरोबेंजीन। अब ये जो H प्लस अलग हुआ है, H प्लस, प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको छोड़कर चला गया। तो जब अपने ही छोड़कर चले जाते हैं तो गम तो आ ही जाते हैं, तो इसका गम कौन सा है, प्लस चार्ज, जो इसको अंदर अंदर से खाए जा रहा है, इसको अनस्टेबल जिसने कर दिया। तो ये जनाब फिर अपना गम किसके साथ बांटेगा, ये जो पहले स्टेप में ये जो नेगेटिव चीज़ बनी है FeCl4, नेगेटिव। तो बेटा ये H प्लस इधर से नेगेटिव, यानी नेगेटिव कौन सी चीज़ थी, क्लोरीन, तो इससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, तो क्या बना देगा, HCl, और क्या बनेगा, Cl, तो यहाँ चला गया अपने नेगेटिव चार्ज के साथ, इसका पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल। अब पीछे क्या रह गया, FeCl3, जो कैटलिस्ट था हम लोग ने देखा कि हमारा ये कैटलिस्ट क्या हो गया है, रिकवर हो गया। जनाब ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीनेशन रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं बेंजीन के। ये जो 5 रिएक्शन हैं, हेलोजिनेशन जिनमें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन है, उसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। हर साल बोर्ड के पेपर में केमिस्ट्री का जो डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है उसमें 2 या 3 रिएक्शन इनमें से मस्ट आते हैं। रिएक्शन भी लिखने होते हैं, साथ साथ मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन करने का मतलब ये कोई थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, थ्योरी के मार्क्स नहीं होते, बिल्कुल जस्ट आप लोगों ने ऊपर हेडिंग डालनी है क्लोरीनेशन और क्या कर देना है, ये रिएक्शन लिख देना है। इस तरीके से मैकेनिज्म भी इस तरीके से लिखना है, कोई वर्डिंग नहीं लिखनी। हाँ ये जो हेडिंग की वर्डिंग है, ये वर्डिंग है, ये लिखनी है। ये एरो मस्ट ड्रा करने हैं बेटा, एरो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहे होते हैं और यही मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एरो। अब क्वेश्चन एक तो बेटा सीधा साधा सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, राइट द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, आल्सो एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म। उनमें से एक कौन सा होता है, क्लोरीनेशन। तो जस्ट आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखनी है और मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देना। ये देखें क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ आ गया।
लेकिन एक और क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। क्वेश्चन क्या होता है, राइट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन नंबर 1 इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, ये लीविस एसिड है, इसकी प्रेजेंस में। नंबर 2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रोशनी की मौजूदगी में। तो बेटा वो रिएक्शन भी आपने पढ़ा है, तो क्या लिखेंगे, ये जो रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, जस्ट इक्वेशन लिखनी है, सिर्फ ये इक्वेशन लिख देनी है। ये जनाब हो गई बेंजीन प्लस क्लोरीन और लीविस एसिड, क्या मतलब FeCl3, क्या बनेगा, Cl लगा देंगे, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। और इसका कोई मैकेनिज्म इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मैकेनिज्म नहीं कहा, उन्होंने कहा जस्ट रिएक्शन लिखें। और बेटा दूसरा रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जनाब ये रिएक्शन होता है, ये आप लोग बेंजीन के एडिशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। ये हो गई बेंजीन और ये जनाब हो गई कौन सी चीज़, क्लोरीन, ये हो गई लाइट। होता क्या है कि पाई बॉन्ड टूटते हैं, 3 पाई बॉन्ड टूटते हैं, हर कार्बन के साथ क्या चीज़ ऐड हो जाती है, क्लोरीन। तो जनाब यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बीच में नहीं बनाने, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। कितने क्लोरीन ऐड हुई हैं, 6, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, 3 लगा देते हैं। तो ये जनाब 2 रिएक्शन लिखने होते हैं। ये रिएक्शन अगरचे इस टॉपिक का नहीं था, लेकिन चूंकि ये रिएक्शन इस टॉपिक का था और ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे। आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।